नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। नई 90 केएन कावेरी इंजन के लिए नए कोर डिज़ाइन की आवश्यकता होगी। डीआरडीओ के अंतर्गत एक प्रमुख प्रभाग गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान जीटीआरई कथित तौर पर 90 केएन का थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम उन्नत कावेरी इंजन पर काम करने के लिए मंजूरी मांग रहा है। तेजस MK-1A लड़ाकू कार्यक्रम और संभावित रूप से तेजस MK-2 के लिए अभिप्रेत इस इंजन को महत्वपूर्ण प्रगति की आवश्यकता है, जिसमें पूरी तरह से नए कोर का विकास और परियोजना के लिए पर्याप्त धन शामिल है। मौजूदा कावेरी इंजन कोर 46 से 49 केएन का थ्रस्ट पैदा कर सकता है, जो अगली पीढ़ी के लड़ाकू प्लेटफॉर्म की आवश्यकता से कम है। लक्षित 90 केएन थ्रस्ट को प्राप्त करने के लिए नए कावेरी इंजन को शुष्क शक्ति से लगभग 60 केएन का थ्रस्ट प्रदान करने की आवश्यकता होगी, जिसमें आफ्टर बर्नर अतिरिक्त बूस्ट प्रदान करेंगे। इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए एक नए कोर के डिज़ाइन की आवश्यकता होती है, जो विश्वसनीयता और दक्षता बढ़ाए रखते हुए उच्च दबाव और तापमान अनुपात को बनाए रख सकें। अगला, HAL को AL-31F इंजन के पुर्जों की मांग में उछाल की उम्मीद। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में विभिन्न देशों में AL-31F इंजन के लिए पुर्जे खरीदने के लिए पूछताछ में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो Su-30 फाइटर जेट परिवार को शक्ति प्रदान करते हैं। रुचि में वह वृद्धि मुख्य रूप से रूसी आपूर्ति श्रृंखलाओं में देरी के कारण है, जो चल रहे संघर्ष और फ्रंटलाइन मुठभेड़ों में Su-30 SM के भारी परिचालन उपयोग से बढ़ गई है। रूस के उफा इंजन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा विकसित AL-31F Su-30 विमान का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें भारतीय संस्करण Su-30 MKI भी शामिल है। अपनी विश्वसनीयता और प्रदर्शन के लिए जाना जाने वाला इंजन दुनिया भर में कई वायु सेनाओं की परिचालन क्षमताओं का अभिन्न अंग रहा है। अगला, भारतीय नौसेना लंबी दूरी के उच्च गति वाले UAV के विकास की योजना बनाई है। भारतीय नौसेना सक्रिय रूप से लंबी दूरी के मानव रहित हवाई वाहनों के विकास की खोज कर रही है, जो हिंद महासागर क्षेत्र पर निरंतर निगरानी करने में सक्षम है और साथ ही त्वरित प्रतिक्रिया समय भी प्रदान करते हैं। यह कदम समुद्री क्षेत्र में जागरूकता को मजबूत करने और नौसेना की गतिविधियों की निगरानी में क्षमताओं को बढ़ाने के व्यापक रणनीति का हिस्सा है। नौसेना ने खुफिया निगरानी और टोही भूमिकाओं के लिए MQ-9 रीपर ड्रोन हासिल करने की योजना पहले ही बना ली है। हालांकि अधिकारी बड़े जेट संचालित मानव रहित प्लेटफॉर्म पर भी विचार कर रहे हैं, जो परिचालन गति और सीमा में अंतर को दूर कर सकते हैं। एक नौसेना अधिकारी ने टर्बो प्रॉप इंजन द्वारा संचालित हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी HALE की UAV की सीमाओं पर प्रकाश डाला, जो लगातार निगरानी के लिए उपयुक्त होते हुए भी दूर के क्षेत्रों में तेजी से पहुंचने के लिए आवश्यक गति की कमी रखते हैं। अगला, भारतीय वायुसेना सबसोनिक क्रूज मिसाइल की जगह हवा से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों को प्राथमिकता देगी। रणनीतिक मोड पर भारतीय वायुसेना अपने लंबी दूरी के स्ट्राइक मिशनों के लिए एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करने की ओर तेजी से बढ़ रही है। यह बदलाव काफ़ी हद तक सबसोनिक क्रूज मिसाइलों में देखी गई कमजोरियों से प्रभावित है, जहां तक कि स्टेल्थ क्षमताओं वाली मिसाइलों से भी, जिन्हें आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों के लिए उनके पूर्वानुमानित उड़ान पंथों के कारण रोकना आसान साबित हुआ है। भारतीय वायुसेना ने पहले ही रैम्पेज और रॉक्स
ALBM को एकीकृत कर लिया है और वो जो दोनों ही इजराइल से आयातित हैं। इन मिसाइलों का उच्च मूल्य कठोर लक्ष्यों के विरुद्ध सटीक हमलों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन मिसाइलों का स्थानीय उत्पादन चल रहा है, जो रक्षा अधिग्रहण में आत्मनिर्भरता और लागत दक्षता की ओर कदम बढ़ाने का संकेत देता है। अगला, भारतीय वायुसेना ने एस्ट्रा MK2 मिसाइलों की खरीद शुरू की। अपनी हवाई युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय वायुसेना ने सीमित संख्या में एस्ट्रा MK2 मिसाइलों की खरीद शुरू की है, जो इस उन्नत दृश्य सीमा से परे हवा में मार करने वाली मिसाइल BVRAAM के उत्पादन की प्रक्रिया की शुरुआत है। एस्ट्रा MK2 एस्ट्रा MK1 का ही एक उन्नत संस्करण है, जिसे पहले ही कई भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों में शामिल किया जा चुका है, जिसमें Su-30 MKI और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस शामिल है। MK2 वेरिएंट में कई सुधार किए गए हैं। अगला, धड़ाधड़ गोलियां बरसाता है चीन का ये तूफानी हथियार। बुलेट्स की रफ्तार देखकर सदमे में है अमेरिका। चीन गोलियां बरसाने वाला एक ऐसा तूफानी हथियार विकसित कर रहा है जिसके बारे में सुनकर आपको एनिमल मूवी की वो मशीन गन याद आ जाएगी जिसने गाजर मूली की तरह लोगों को मारा था। इस सीन के कारण फिल्मों में हिंसा को बढ़ावा देने को लेकर अच्छी खासी बहस भी हुई थी। चीनी वैज्ञानिक ऐसी मशीन गन बना रहे हैं जिसे मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली मशीन गन कहा जा रहा है, क्योंकि ये मशीन गन मिनटों में ऐसी तबाही मचा सकती है जिसकी कल्पना करना भी कमजोर दिल वालों के लिए संभव नहीं है। धन्यवाद।